हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल छू लो आसमान किसने रोका है। और मैं हूं नवदीप राजपूत। मैं आपके लिए अब से इस चैनल पर डेली क्लासेस अपलोड करूंगा जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होने वाली हैं। अब देखिए, आज की क्लास है क्लास नंबर 2 और इसमें हम अवकलन पढ़ेंगे। शायद आपको पता हो, मैं एक क्लास अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हमने लास्ट तक ये न्यूमेरिकल देखा था, y इक्वस टू एक्स लॉग एक्स। अब इसके आगे देखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर न्यू एग्जाम्पल लिखूँ और बोला जाए कि y इक्वस टू एक्स साइन एक्स, और फिर लिखा जाए कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं कि सवाल को कैसे करा जाता है। तो सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन और गिवन डेटा। ये हम हिंदी में भी लिख सकते हैं कि दिया है। ये लिखना बहुत ज़रूरी है एक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। तो y इक्वस टू है क्या, x साइन एक्स। फिर क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लाइन लिखनी है। अब हम जानते हैं कि y का अवकलन क्या होता है, dy, और x के रिस्पेक्ट में है तो dy बाई dx। ठीक, आसान है। अब यहाँ पर देखिए, दो फंक्शन हैं जिनको हम एक साथ नहीं कर सकते। अब जब एक साथ नहीं कर सकते तो मैंने उसके लिए आपको फॉर्मूला लिखाया है कि क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। आसान है, आप 2-3 बार लगाएंगे तो आ जाएगा। अब देखिए करना क्या है, dy बाई डी एक्स। मैं यहाँ पे x को मानता हूँ फर्स्ट फंक्शन और साइन x को मानता हूँ सेकंड फंक्शन। तो देखिए फर्स्ट क्या है अपना x, फिर d अपॉन डी एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन क्या है साइन x, प्लस सेकेंड फंक्शन देखिए साइन x d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। अब हम जानते हैं कि x को तो ज्यों का त्यों लिखना है। देखिए ना इसके साथ में dy बाई डी एक्स है तो ज्यों का त्यों लिख दिया। अब d अपॉन डी एक्स लिखा है साइन x, और हम जानते हैं साइन x का जो अवकलन होता है वो होता है cos x प्लस, अब साइन x को ज्यों का त्यों लिखना है d अपॉन डी एक्स एक्स। हम जानते हैं x का अवकलन होता है 1। कैसे, देखो मैं यहाँ बताता हूँ। इसकी पावर 1 छुपी होगी सो 1 आगे आ जाएगा, फिर x की पावर n-1 होता है सो 1 माइनस 1, और किसी की पावर 0 हो उसका आंसर क्या होता है 1 साइन x। देखिए x की पावर 0 बचेगी तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यही इसका आंसर है। फॉर्मूला मैंने यहाँ कौन सा लगाया ये देख लीजिए, d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n क्या होता है nx n-1। ये मैंने यहाँ फॉर्मूला रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर लिखा हो y इक्वस टू एक्स कॉस एक्स और बोला जाए x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखिए किसी की भी ये क्वेश्चन नहीं है, ना कोई कॉपीराइट लगा सकता है, मेरे खुद के क्वेश्चन है, मैंने खुद बनाए हैं। तो क्या करना है, इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, फिर गिवन डेटा लिखना है। ठीक, अब क्या है गिवन डेटा, y इक्वस टू एक्स कॉस एक्स। फिर हमारा जो अगला स्टेप है उसको लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या हो जाएगा, y का dy, x के रिस्पेक्ट में तो dx
फिर है हमारा, देखिए शुरुआत से ही हमें मालूम है कि इनको एक साथ नहीं कर सकते, अलग अलग फंक्शन है और अलग अलग फंक्शन के लिए हमें फॉर्मूला मालूम है, मैंने खुद बताया। मैं फिर से लिखूंगा इसमें फॉर्मूला ताकि हमें रिवाइज करते करते ये याद हो जाए। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। आसान है, देखिए जैसा लिखा है वैसे ही करेंगे। फर्स्ट क्या है हमारा x है, फिर डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉस एक्स। सेकेंड फंक्शन क्या है कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। देखिए x कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ज्यों का त्यों, x का अवकलन होता है 1। अब देखिए हम इसको क्रम से लिख देते हैं, प्लस का आगे लिख लीजिए cos x माइनस x sin x मल्टीप्लाई विथ है, सो x sin x। ये आपका आंसर है। आशा है आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी और अगर ये पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा वो भी अवकलन करना सीख जाएगा। जैसे कि y इक्वस टू लिखा हो x tan x और बोला जाए x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन लिख के गिवन डेटा लिखना है। ये आपके नंबर खींचने के लिए उपयोगी है, ठीक है। सब लोग लिखेंगे लेकिन हम अगर अच्छा लिखेंगे तो नंबर बढ़िया मिलते हैं। y इक्वस टू x tan x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर कभी कभी क्या होता है हम ये लाइन नहीं लिखते। देखिए लाइन ना लिखने से नंबर तो नहीं कटते, लेकिन थोड़ी इफेक्टिव बनती है कि हम उस लाइन को लिखकर ही हमने किया है, तो थोड़ी कॉपी हमारी इफेक्टिव दिखती है, ठीक है, अट्रैक्टिव दिखती है। तो हमें अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव भी बनाना है कि कोई अगर चेक करे तो उसका मन करे कि हाँ सवाल को मैं अच्छे से देखूं। तो ये तरीके होते हैं कुछ लिखने की। तो y का अवकलन होता है dy और x के रिस्पेक्ट में है तो dx, यानी dy बाई dx। फिर से देखिए फर्स्ट सेकंड फंक्शन है, हमने फॉर्मूला क्या बताया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है, आपको उसे नहीं भूलना है, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा x है, सेकंड फंक्शन क्या है tan x है, सेकंड फंक्शन फिर से देखिए tan x है और d अपॉन डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा x ज्यों का त्यों d अपॉन डी एक्स tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x। ये हमने पढ़े हैं फॉर्मूले में, आप पहली वीडियो देखिए उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। tan x का क्या होता है 1, ठीक। तो इसको अगर हम क्रम से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं tan x प्लस x sec स्क्वायर x। तो हमारा ये dy बाई डी एक्स कितना आ गया, tan x प्लस x sec स्क्वायर x। यही हमारा आंसर है। बहुत आसान है, आप आराम से सीख सकते हैं। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल कैसे बन सकता है, जैसे लिखा हो y इक्वस टू x sec x और बोला जाए x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको दो तरीके से करेंगे हम। सबसे पहले तो जो भी मैं करा रहा हूँ वैसे ही करना है। क्या लिखना है, सॉल्यूशन और गिवन डेटा। क्या है गिवन डेटा, y इक्वस टू x sec x। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। मैं अगली वीडियो में जब समाकलन पढ़ाऊंगा तो वहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें किसको फर्स्ट मानना है और किसको सेकंड। अवकलन में आसानी से कर लेते हैं, तो यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए।
एक आइलेट फंक्शन होता है, आइलेट, ILATE। इसकी हेल्प से हम हमेशा करेक्ट ही मानेंगे कि कौन सा अपना फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड। तो इस पर मत जाइए, अभी अपने लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक। देखिए क्या लिखना है इसके बाद, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए y के लिए dy/dx, x, फिर से मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, जब तक याद ना हो जाए आप लोगों को फॉर्मूला लिखना है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन साइन है, प्लस सेकंड फंक्शन ज्यों कहते हो और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, x है, d/dx, सेकंड क्या है sec x, फिर सेकंड फिर से sec x d/dx, फर्स्ट क्या है x। तो x ज्यों कहते हो, sec x का मैंने अवकलन आपको लिखवाया है, sec x का होता है sec x इंटू tan x, प्लस देखिए sec x का क्या ज्यों कहते हो इंटू x का हो जाएगा 1। अब यहाँ देखिए x sec x इंटू tan x प्लस sec x, ये हमें मिल गया dy/dx। आसान है, अगर आप पहले वीडियो देख लेंगे तो आपको अवकलन बहुत आसान लगने लगेंगे। देखिए और क्या कर सकते हैं हम इसमें, dy/dx इक्वस टू, अगर हम इसमें sec x कॉमन कर लें, कर सकते हैं क्योंकि दोनों पदों में है, तो sec x मैंने कॉमन किया तो क्या मिलेगा मुझे, x tan x प्लस देखिए यहाँ 1 मिलेगा, सो 1, यही हमारा आंसर है, ठीक। अब देखिए ये तो हो गई इसकी पहली मेथड सॉल्व करने की, जिसको मैं डायरेक्ट मेथड भी बोल सकता हूँ। अब हमें बोला जाए कि इसको और मेथड से सॉल्व कीजिए या कराइए, तो कैसे करेंगे। अदर मेथड देखिए इस सवाल को सॉल्व करने की, जैसे हमारा क्वेश्चन था y इक्वस टू x sec x, ठीक। हम जानते हैं कि sec x इक्वस टू होता है 1/cos x, तो मैं sec x की जगह लिख सकता हूँ 1/cos x। तो देखिए y इक्वस टू क्या हो जाएगा, x इंटू 1/cos x। तो हमारा ये सवाल चेंज हो गया किस में, x/cos x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ तक तो आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए जब भी इस तरीके से सवाल मिले और बोला जाए कि डिफरेंशिएशन कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो क्या करना है, y इक्वस टू x/cos x को सॉल्व करना है। मैं इसको मानूंगा फर्स्ट और इसको मानूंगा सेकंड। अब इसमें हम लगाएंगे अंश बटे हर का फॉर्मूला, क्योंकि ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला हर, जिसको आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक। इसी के लिए फॉर्मूला बनाता हूँ। क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये देखिए dy/dx, हर को मैंने क्या बोला, सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट कौन है x, इसको बोला मैंने अंश, हर इंटू अंश का अवकलन, माइनस साइन लगता है, फिर लिखेंगे अंश क्या माना मैंने फर्स्ट, और फर्स्ट ही है, इंटू हर का यानी सेकंड फंक्शन का अवकलन अपॉन सेकंड फंक्शन का वर्ग या स्क्वायर, ठीक। इसी को हम सॉल्व करते हैं। dy/dx, हर क्या है cos x, सो cos x लिखा, फिर d/dx, फर्स्ट क्या है x, माइनस अंश क्या है x इंटू dy/dx, हर क्या है cos x अपॉन सेकंड का स्क्वायर, सो cos स्क्वायर x हो जाएगा। dy/dx आगे क्या होगा, देखिए cos x को ज्यों का त्यों लिखना है, x का हम जानते हैं, x का अवकलन क्या होता है 1,
माइनस एक्स ज्यों कहते हो, और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं, कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसको और एक्सपांड करूंगा मैं तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। इसको मैं लिख देता हूँ दोनों के साथ अलग अलग, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। देखिए एलसीएम लेंगे तो सेम आ जाएगा। और आगे देखिए क्या कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स, इसको लिखा मैंने कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10 बन जाएगा। देखिए कैसे, 1 अपॉन कॉस एक्स को लिख सकता हूँ मैं सेक एक्स, ठीक। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है 10x, एक्स मल्टीप्लाई में है। 1 अपॉन कॉस एक्स को लिख सकता हूँ मैं सेक एक्स, तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखिए कॉमन कर लीजिए सेक एक्स को, सेक एक्स कॉमन किया तो क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स 10x। बहुत आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोनों मेथड से हमने किया तो दोनों का आंसर सेम आया, सेक एक्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स 10x। देखिए दिखाता हूँ, ये आया था हमारा आंसर इस मेथड से, फर्स्ट इंटू सेकंड से। तो हमें दोनों मेथड आने चाहिए, पता नहीं कब कौन सी ज़रूरत पड़ जाए और किससे सिंपल बन जाए। देखिए अभी इससे सिंपल था और इस मेथड से थोड़ा लॉन्ग हो गया, लेकिन हमें दोनों मेथड सीखनी है अगर अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा था y इक्वस टू एक्स 10x लिखा था, इसको ही अदर मेथड से करते हैं। अदर मेथड मीन्स अभी वाली, फर्स्ट अपॉन सेकंड वाली। तो इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, y इक्वस टू एक्स, इसे लिख सकता हूँ मैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। अगर हमने ऐसा लिख दिया एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो सवाल लॉन्ग खींचेगा, हम इसको भी करेंगे। और क्या लिख सकते हैं इसी को, एक्स इंटू 1 अपॉन कॉट एक्स। देखिए एक्स अपॉन कॉट एक्स, मतलब ये सवाल 3 तरीके से बनने वाला है। एक तो हमने डायरेक्ट किया, एक एक्स अपॉन कॉट एक्स करके कर सकते हैं, एक एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इस मेथड से दिखाता हूँ, फिर अपन इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, गिवन डेटा क्या है हमारा, अब की बार y इक्वस टू एक्स अपॉन कॉट एक्स, ये है अपना फर्स्ट, ये है सेकंड। देख सवाल को और फॉर्मूले को अपने अकॉर्डिंग बनाइए कि आप किस तरीके से समझ सकते हैं। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ठीक। हमने क्या लिखा, सेकंड फिर डी बाई डी एक्स इंटू फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ठीक। तो y इक्वस टू है अपना x अपॉन कॉट एक्स, तो हमने क्या से लिखेंगे डी बाई डी एक्स। देखिए इसको मैंने फर्स्ट माना भैया, इसको सेकंड, तो सेकंड क्या है कॉट एक्स डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स। सो हमें मालूम है अब कॉट एक्स है, तो देखिए डी बाई डी एक्स कॉट एक्स ज्यों कहते हो
एक्स का 1 माइनस एक्स जो कहते हैं कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स अपना ज्यों का त्यों है। इसको देखिए आगे कॉट एक्स प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं इसको अलग अलग कर दूंगा, डी बाई डी एक्स, देखिए कॉट एक्स के नीचे कॉट स्क्वायर एक्स प्लस एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख दिया। और क्या कर सकते हैं, देखिए एक कॉट से कॉट कट जाएगा, सो 1 अपॉन कॉट को लिख सकता हूँ मैं 10x इंटू, सॉरी प्लस में है x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और कॉट स्क्वायर एक्स होता है अपना कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, ठीक। तो इसी को हम और क्या ले सकते हैं 10x प्लस एक्स 1 अपॉन कॉस होता है हमारा सेक, तो इसको ले सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर एक्स। तो आंसर क्या आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स 10x प्लस एक्स सेक स्क्वायर एक्स। बड़ी आसान सवाल है, अगर प्रैक्टिस की जाए तो एक भी सवाल आपको टफ नहीं लगेगा। और दोस्तों मैं चाहता हूँ आपको अगर ये सीरीज पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए ताकि मैं डेली अपलोड कर सकूँ और आप अपना भविष्य भी तय कर सकें, क्योंकि कोरोना का समय है, कोचिंग हम जा नहीं सकते, घर पे भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए पूरी तरीके से फ्री है। और लोकेश सर को आप सभी लोग जानते हैं, समाज के लिए, किसी भी समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनकी बड़ी कृपा है कि हमें इस चैनल पर पढ़ाने को मौका मिला। तो आप अपना प्यार दिखाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।